कक्षा 10 विषय गणित यानी कक्षा 10 की एक्सरसाइज है 2, जिसका नाम है बहुपद। कोई भी प्रश्नावली हो शुरू करने से पहले उसके नाम के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बहुपद। तो बहुपद होता क्या है? बड़ी सरल परिभाषा है इसकी, यानी वह बीजीय व्यंजक, वह बीजीय व्यंजक जिसमें 2 से अधिक पद हो बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। यानी बहुपद किसे कहते हैं? वह बीजीय व्यंजक, वह बीजीय व्यंजक जिसमें 2 से अधिक पद हो बहुपद कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे 4x² + y 3xy + 2yz + 3zx, तो ये एक बहुपद है। बस इस बहुपद के अंदर देखो यहाँ 2 चर राशि काम में ली गई है और इसमें 3 चर राशि काम में ली गई है। बहुपद कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम पदों के आधार पे बहुपद को देखते हैं। किसके आधार पे? पदों के आधार पर, पदों के आधार पर बहुपद, पदों के आधार पर बहुपद। यानी कि जैसे मान लीजिए कोई भी बहुपद हो जिसके अंदर केवल एक ही पद हो, जिसके अंदर केवल एक ही पद हो उसे कहेंगे एक पदीय, और जिसके अंदर 2 पद हो उसे कहेंगे द्विपदीय, और जिसमें 3 पद उसे क्या कहेंगे? त्रिपदीय। जैसे उदाहरण के तौर पे 2x² + x, इसके अंदर कितने पद है? 2 पद है, तो ये क्या हो गया? द्विपदीय हो गया। क्या हो गया? ये द्विपदीय बहुपद। और अगर किसी के अंदर 3 पद हो, जैसे 7x - 2, इसके अंदर 3 पद है, तो ये हो गया त्रिपदीय बहुपद। कौन सा हो गया? त्रिपदीय हो गया। तो पदों के आधार पे तो आप समझ गए होंगे, जिसमें 1 पद हो वो एक पदीय हो गया, जिसमें 2 पद हो वो द्विपदीय, जिसमें 3 हो वो त्रिपदीय, 4 वाले को चतुर्पदीय कहते हैं। इसके अलावा दूसरा इसका प्रकार होता है घातों के आधार पर। किसके आधार पर? घातों के आधार पर। घातों के आधार पर पहला रेखिक बहुपद। कौन सा बहुपद? रेखिक बहुपद। क्या होता है रेखिक बहुपद? यानी वह बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 1 हो उसे क्या कहते हैं? रेखिक बहुपद कहते हैं। सामने देख लो, उसे क्या कहते हैं? रेखिक बहुपद कहते हैं। वह बहुपद जिसमें, वह बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात, चर राशि की अधिकतम घात 1 हो उसे रेखिक बहुपद कहते हैं। रेखिक बहुपद कहते हैं। जैसे 3x + 7y, यहां देखिए इसमें 2 चर राशि काम में ली गई, एक तो x है और एक y है। x की घात देख लीजिए आप 1 है या y की 1 है, यानी यहाँ पे सबसे बड़ी घात 1 ही है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? रेखिक बहुपद कहेंगे। और अगर किसी बहुपद की सबसे बड़ी घात 2 तो उसे द्विघातीय बहुपद कहेंगे। और ये जो आपकी प्रश्नावली है बहुपद, इसके अंदर द्विघातीय बहुपद के बारे में ही सबसे ज्यादा दिया हुआ है। और जो भी क्वेश्चन है इस प्रश्नावली के अंदर, एक्सरसाइज 2 के अंदर, वो सारे द्विघातीय बहुपद पे आधारित है। तो द्विघातीय बहुपद किसे कहते हैं? द्विघातीय बहुपद। अभी मैंने बताया था कि वह बहुपद जिसके अंदर चर राशि की अधिकतम घात अगर 1 है तो वो एक घातीय बहुपद होगा, और जिसके अंदर चर राशि की अधिकतम घात 2 है वो द्विघातीय बहुपद होगा, और जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 3 है वो त्रिघातीय होगा। तो द्विघातीय बहुपद की परिभाषा क्या होगी? वह बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। वह बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 द्विघात बहुपद कहलाता है।
जैसे 2x² प्लस 7x माइनस 3, ये एक त्रिपदीय बहुपद है क्योंकि इसके अंदर 3 पद है, तो पदों के आधार पे तो हो गया त्रिपदीय। और घात के आधार पे क्या हो गया, सबसे बड़ी घात चर राशि की 2 है तो द्विघातीय हो गया। अगर यहाँ 2 की बजाय सबसे बड़ी घात क्या होती, 3 होती। मान लीजिए यहाँ पे 3 आ जाता तो यहाँ सबसे बड़ी घात क्या होगी, 3 होगी, तो ये त्रिघातीय बहुपद बन जाता। लेकिन हमें इस प्रश्नावली के अंदर क्या पढ़ना है, एक चर वाले द्विघातीय बहुपद। तो एक चर वाले द्विघातीय बहुपद यानी कि ऐसे बहुपद जिसके अंदर केवल एक ही चर राशि काम में ली गई हो, जिसमें केवल एक ही चर राशि काम में ली गई हो और उस चर राशि की अधिकतम घात 2 हो। जैसे यहां देखिए ये द्विघात बहुपद का मैंने एक उदाहरण लिखा है, 2x² प्लस 7x माइनस 3। यहां देखो एक ही चर राशि काम में लेगी है, भले यहां 2 बार लिख दी है लेकिन चर राशि तो एक ही है, x 2 बार लिख दी है लेकिन है तो चर राशि एक। और यहां सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है, तो ये क्या हो गया, द्विघातीय बहुपद हो गया और चर राशि एक ही काम में लेगी, इसलिए एक चर के अंदर द्विघातीय बहुपद हो गया। अब एक छोटी सी बात और समझिए आप, द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में क्या फर्क है। द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण इसमें क्या फर्क है। देखिए ये तो द्विघात बहुपद है, क्या ये द्विघात बहुपद है। अगर किसी भी बहुपद के अंदर बराबर का चिन्ह लगा करके आगे कोई संख्या या शून्य कुछ भी हो, अगर किसी भी बहुपद के अंदर बीच में अगर बराबर का चिन्ह आ गया तो उसको क्या कहेंगे हम, समीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे, समीकरण कहेंगे। तो यहां ये देखो एक समीकरण बन गई है, बराबर का चिन्ह आ गया ना इक्वल का, इसलिए क्या बन गई, समीकरण बन गई। कौन सी बन गई है, इसमें एक चर राशि काम में लेगी और चर राशि की सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है, तो ये बन गई द्विघातीय समीकरण। कौन सी बन गई, द्विघातीय समीकरण। अब एक बार फिर से देखिए आप, बहुपद, बहुपद क्या होता है, वह बीजीय व्यंजक जिसमें 2 या 2 से अधिक अगर पद दिए जाए तो बहुपद कहलाता है। लेकिन इसकी कुछ विशेषताएं भी होती है। देखिए अगर किसी भी चर राशि की घात माइनस में है तो वो बहुपद नहीं हो सकता, या फिर किसी भी चर राशि की घात अगर कोई भी चर राशि अगर बट्टे में आ गई तो भी वो बहुपद नहीं हो सकता। ये थोड़ा ध्यान में रखना है। अब देखिए आप